हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समिट टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की क्या एनर्जीज हैं, क्या लेकर आई हूँ मैं आपके पर्सन के लिए। तो देखते हैं इस टाइम पर कि क्या एनर्जीज हैं, क्या सिचुएशन निकल कर आ रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। तो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी आ रही थी और मैंने अभी पोर्टल पर भी कैंडल वैक्स की रीडिंग की है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पसंद भी की गई है। और तो मैंने सोचा चलिए आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ और कंबाइंड टैरो कार्ड रीडिंग। तो ये जो रीडिंग है वो सभी लोग देख सकते हैं, आप किसी भी एज के हो एंड कोई भी ग्रुप में हो, आप मेल हो फीमेल हो, आप बॉय हो गर्ल हो, आप देख सकते हैं। आप मैरिड पार्टनर हैं या फिर आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हैं, या फिर आपका लव रिलेशनशिप है, या फिर कोई और भी रिलेशन है आपका आपके पर्सन के साथ, तो वो भी देख सकता है। क्योंकि मैं ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल रीडिंग है, आपके साथ मैच एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैच करेगी। एंड राशियाँ मैं आपको बताऊंगी इस रीडिंग के अंदर कि आपकी और आपके पर्सन की क्या राशि हो सकती है। एंड लेटर्स भी बता दूंगी मैं आपको कि आपके नाम के क्या लेटर्स हैं, आपके पर्सन की क्या लेटर्स नेम के लेटर्स भी बता दूंगी एंड साइन में बता दूंगी क्या एनर्जीज के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं देखूंगी करंट एनर्जी आपके पर्सन की कि इस टाइम पर क्या सिचुएशन आ रही है आप दोनों के बीच में, ये भी देखूंगी। एंड फ्यूचर भी देखने की कोशिश करूंगी, मैं फ्यूचर भी बताऊंगी। और अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, तो इस टाइम पर जो आपके पर्सन है उन्होंने अगर आपके साथ रिलेशन में बिगनिंग करना चाहते हैं या फिर दूर हो गए हैं, फिर जो भी चीज़ें सारा कुछ यहाँ पर देखने जा रहे हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं इसके लिए कैंडल्स जो है वो अपनी जला लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है बाउल में, क्योंकि कैंडल्स रीडिंग में जो है वाटर की ज़रूरत होती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं। मैंने अपनी कैंडल्स को जो है वो जला लिया है। ईश्वर का प्रेयर कर लीजिएगा, ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, ताकि जो भी रीडिंग आए रेजोनेट हो आपसे और आपके फेवर में आए। ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कि क्या रीडिंग निकलती है और क्या एनर्जीज निकलती है। ईश्वर का ध्यान करें एंड पॉजिटिव रहें प्लीज़। आप सभी लोग पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर बड़ी तेजी से दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। क्योंकि जो लॉ होती है रीडिंग्स की, जो एनर्जीज आ रही है ना इस टाइम पर, अभी यहाँ पर एक वैक्स गिरी है, ओनली 1 ड्रॉप्स। लेकिन क्योंकि देखो मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत स्लो एनर्जीज आ रही है एंड जो लॉ है वो भी एकदम से तेज़ हो रही है एंड मीडियम हो रही है। मीन्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है जो रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टर्बेंस को। और यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ और आपने पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते में निभाया है, ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पर बता रही है। और कहीं ना कहीं वो जो भी जिनके बारे में आप देख रहे हैं रीडिंग, वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला। लेकिन उनके साथ अब इस टाइम पर वो आपका रिलेशन जो पहले था, जो पहले आपके रिलेशन में जो बात थी या जो पहले फीलिंग्स थी, जो भावनाएं थी उनकी तरफ से आपके लिए, उनमें मुझे गजब का चेंज दिखाई दे रहा है। जैसे कि मतलब एक सडनली एक इंसान होता है जो बदल जाता है, और वो वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है। एफर्ट्स बहुत किए हैं आपने, क्योंकि एनर्जीज बहुत स्लो है। एंड जब निगेटिव एनर्जीज ज़्यादातर होती है, ठीक है, रिश्ते में या फिर किसी भी चीज़ में, तो एनर्जी स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो यहाँ पर एफर्ट्स मुझे दिख रहे हैं, बट एफर्ट्स आपके दिख रहे हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि आपने बहुत योगदान दिया अपने रिलेशन में, और ये जो भी जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, वो उनको भी पहले पूरी तरीके से आपके साथ कंटिन्यू करा था उन्होंने भी, मतलब इस रिलेशन में वो भी उतने ही लॉयल दिख रहे थे पहले। लेकिन अचानक सडनली जैसे कि चेंज हो जाता है किसी की ज़िंदगी में, सडनली बदलाव आ जाता है। उस बदलाव को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और वो बदलाव, वो सडनली एनर्जी जो चेंज है उनकी वजह से अफेक्ट्स हुए हैं। तो यहाँ पर कोई तीसरे का भी हाथ दिख रहा है, जैसे किसी ने मिसगाइड किया हो आपके पार्टनर को। क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जीज के अकॉर्डिंग लग नहीं रहा है जैसे कि आपका और इनका जो आज रिलेशन है, मतलब जिस मोड़ पर आज हैं आप, या जिस समय से आप गुजर रहे हैं, या धोखा मिला है आपको उनसे, या
या आज एनर्जीज आपकी अग्रेसिव वाली भी है, बहुत हार्ट हो रहे हो आप। मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग बहुत हार्ट हो रहे हैं, बहुत सैड है, दुखी हैं इस टाइम पर, और प्रेयर कर रहे हैं कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ लोग इंसाफ चाहिए, अपनी इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं आप एनर्जीज के अकॉर्डिंग। इंसाफ चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं ईश्वर से कि भाई हमें जस्टिस मिले। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी, क्योंकि आपने इस रिश्ते में प्रॉपर तरीके से बहुत मेहनत की है इस रिश्ते के ऊपर, अपना पूरा 100% दिया। अपना फाइनेंस भी आपने फाइनेंस से भी बहुत हेल्प की और आपने केयर भी की, लेकिन वो इंसान आपका अपना नहीं हुआ। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, और अपना होने के बाद भी जैसे कि बदल गया है। ब्लॉक एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान को कहीं ना कहीं इस एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो प्रेजेंट सिचुएशन में उसे आपकी वैल्यू समझ आ रही है, और ये बहुत ही एक टफ सिचुएशन हो सकती है उनकी भी। देखो, धोखा तो देना आसान होता है, किसी को भी आप दे सकते हो, लेकिन जब जो इंसान किसी को धोखा देता है, मान लीजिए आपने बहुत अच्छा किया उनके साथ, ठीक है, और वो इंसान आज पलट गया, तो उसने अपने लिए ही तो गलत किया ना, अपने साथ ही गलत किया ना। क्योंकि समझने वाली बात है कि जब आप किसी अच्छी चीज़ को ठुकरा रहे हो, या जब कोई अच्छी चीज़ आपकी हेल्प कर रही है, कोई अच्छा आपको सपोर्ट कर रहा है, या कोई आपका फेवर कर रहा है, और अगर आप उसी इंसान को या उसी बंदे को अगर आप धोखा दे रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, या फिर रूड हो रहे हो, तो आप उसका नुकसान नहीं कर रहे हो, आप खुद का नुकसान कर रहे हो। आप खुद के लिए जो है वो एक मुसीबत मोल ले रहे हो। तो यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग अभी जो आपके पर्सन की एनर्जी जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, अगर ये थर्ड पर्सन में है तो यहाँ पर ये टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं। सो एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये अगर थर्ड पार्टी में है, अब ये थर्ड पर्सन देखो कोई भी हो सकते हैं एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ये जो भी है इन्होंने कहीं ना कहीं आपके रिश्ते की कदर नहीं की, यहाँ चीज़ मुझे दिखाई दे रही है साफ। तो ये थर्ड पर्सन में गए हैं, या फिर आपके साथ ब्लॉक हुए, कॉन्टैक्ट आपसे टूटा है, या फिर कॉन्टैक्ट इनकी वजह से टूटा है, रीज़न चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन अपनी लाइफ में हैप्पी होना चाहिए था इनको, क्योंकि ये शायद आपसे रिश्ता तोड़ने में खुश थे, लेकिन अब जब रिश्ता टूट गया है तो ये हैप्पी नहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज मुझे काफ़ी टाइप की आ रही हैं, और मैं जैसे यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन का नेम रा से मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लाइक राहुल, रोहित, गर्ल्स के नेम भी हो सकते हैं यहाँ पर, लाइक रीता, ए से नाम दिख रहे हैं मुझे बहुत सारे, ए एस लेटर्स भी हो सकते हैं, एस के साथ भी हो सकता है, मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए नाम है तो नाम में कोई भी लेटर्स आ जाए, पूरा नाम टोटल होता है ना, जैसे सौम्या है, SOMY है, तो सौम्या में कोई भी लेटर आ जाए तो एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे वही दिख रहा है। तो ई मुझे दिखाई दे रहा है, M और N हो सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर आर मुझे, मैं दोबारा से बोलूँगी कि आर मुझे बहुत बहुत बार दिख रहा है, एस मुझे दिख रहा है, ए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेटर्स से आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड कोई लेडी मुझे दिखाई दे रही है, जो लेडी यहाँ पर ज़बरदस्त आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने में लगी हुई है, और आपके पर्सन जो है वो उस लेडी से परेशान भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी भी एनर्जीज मुझे आ रही है, किसी लेडी की एनर्जीज आ रही है, जो लेडी नहीं चाहती है कि आपका पर्सन आपकी तरफ आए, आपसे दूर हटे। ए से नाम हो सकता है, RT से हो सकता है, SMN से हो सकता है उस लेडी का नाम, एंड PNK से भी हो सकता है उस लेडी का नाम एनर्जीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, मून जो एनर्जीज है, मून राशि से, चंद्रमा से जो राशियाँ होती हैं उनको मैं बता देती हूँ। सजिटेरियस हो सकती है, एक्वेरियस, फिर वो कैप्रिकॉर्न हो सकती है, और टॉरस हो सकती है वो एनर्जीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो राशि मैं बता रही हूँ, आपका पर्सन भी राशि में हो सकता है, थर्ड पार्टी की भी राशि हो सकती है। ठीक है, सो वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, वृश्चिक राशि मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये राशियाँ मुझे दिखाई दे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन आज इस लेडी से, इस इंसान से, अगर लेडी नहीं है तो कोई जेंट्स भी हो सकता है कि आपके पर्सन लेडी हो, और वो इंसान जो है वो कोई थर्ड पार्टी, मतलब वो कोई मेल पर्सनैलिटी हो, और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन मेल हो और वो थर्ड पार्टी जो है वो कोई फीमेल हो। लेकिन एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादातर कोई लेडी ऐसी दिखाई दे रही है जिसके, जो आज आप परेशान हैं, या जो आपकी ज़िंदगी में तबाही मची हुई है, या फिर आप जिस चीज़ से आपका रिश्ता टूटा, या जो दुख पहुंचा रहा, तकलीफ हो रही है, क्योंकि देख रहे हो वैक्स की एनर्जीज को, देखो आप कितनी, अगर आपने ध्यान से दिया हो, नहीं तो दोबारा से आप इसको फोकस करके और इसको जूम करके देखेंगे, आपको वैक्स एकदम से
बैक टू जाइएगा और बहुत तेज़ी से वैक्स गिरी है। ये नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही कि वो उस इंसान के पीछे आज आपका रिश्ता बिखर चुका है। आज आपके पर्सन उस रिश्ते से भाग रहे हैं। ये भी मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो अपने इस रिश्ते से, मतलब क्योंकि गए वो थे, ठीक है, वो गए थे या फिर कोई फैमिली लेकर आई उनको। रीज़न बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जब तूफान आता है, आंधी आती है, बारिश होती है, रीज़न तो होते ही है ना। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि ये आज आप भाग रहे हैं उस इंसान से, भाग रहे हैं। कोई भी हो सकता है, वो नहीं चाहती है कि भाई हम इस रिश्ते में आगे बढ़ें, लेकिन वो इंसान अब इनको नहीं छोड़ रहा है। मैं ये भी बता दूँ एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक एनर्जीज हो गई। कुछ लोगों में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन लौटना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। वापसी की एनर्जीज आ रही है कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जो आपको एक ऐसी एनर्जीज में रोता हुआ छोड़कर गए थे। मैं आपको बता देती हूँ एनर्जीज में क्या देख रही हूँ। ये जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है आपके, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ आपके साथ, कॉन्फिडेंस के साथ रिश्ता रखा। ASMN से इनका लेटर शुरू हो सकता है, Q और R से भी इनका लेटर हो सकता है। आ से मुझे अमित की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। या ए से कोई गर्ल का भी नेम हो सकता है, एस या एस या लेटर्स बनने दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, लेटर्स बनने दीजिए, लेटर्स बनने दीजिए। एस मुझे दोबारा से दिखाई दिए हैं, सी मुझे दिख रहा है, सी से भी हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं पूरे लेटर में कोई सी का वर्ड हो सकता है, बी हो सकता है एनर्जीज के अकॉर्डिंग। तो ये आपको रोता हुआ छोड़ के गए थे, मतलब पूरी तरीके से उन्होंने पहले रिश्ता रखा और बीच में ऐसे ही जब आपको कमिटमेंट देने का टाइम आया या फिर कमिटमेंट पूरा करने का टाइम आया। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, मैरिड पार्टनर, मेल फीमेल, लव पार्टनर, रिलेशनशिप, अलग अलग जगह पर मैरिड, लेकिन ये आपको वादा करके, मोहब्बत करके और कमिटमेंट करके बीच में छोड़कर गया है, जिसके लिए आपने दुख उठाए हैं, आप रोए हो, आप परेशान हुए और आज तक इवन आप उसका इंतज़ार कर रहे हो। अब ये इंसान को आपने भुलाने की भी कोशिश की है, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, आपने बहुत कोशिश की है लेकिन आप नाकामयाब हो रहे हो हर बार, है ना। यहाँ पे एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही आ रही है। और अगर आप कोशिश कर रहे हो और भुला रहे हो या फिर भूल रहे हो तो आप कोशिश करिएगा, लेकिन ये इंसान आपको आपके लाइफ में लाइक सोल ऐसी एनर्जीज आ रही है कि वापस आने वाली एनर्जीज आ रही है। कुछ सोल कनेक्शन है इनका और आपका शायद, ठीक है। तो एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि जिसके साथ हमारा सोल कनेक्शन होता है ना, वो जब हम उस इंसान को सोचते हैं कि भाई अब हम इसे भुला दे, ठीक है, और हम लगभग कोशिश कर लेते हैं और हम जब पूरे तरीके से अपने पर कंट्रोल करके उसको भुला ही दिया होता है, तभी वो नॉक कर देता है वापस से कि कहाँ हो आप, है ना। तो हम जितनी कोशिश, मतलब आपने जितनी भी कोशिश की है, सब पर पानी फिर जाता है और वापस से सारी ऑटोमेटिकली चीज़ें वही आ जाती है। इसे कहते हैं सोल एनर्जीज पूरी तरीके से, मतलब जैसे कि सोल जो है वो आपका मिला हुआ है कि तुम मुझे भूलना चाहोगे, लेकिन मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बिना ये इंसान अधूरा है अपनी लाइफ में। इसको ना तो खुशियाँ हैं ना सुख है, जाता है, कई बार ऐसा हुआ है, ऑन ऑफ हुआ है, जाता है लेकिन वापस आ जाता है यहाँ पर। क्योंकि शांति नहीं मिलती है ना, कहीं आपके बिना चैन नहीं मिलता है ना। बर्डन मुझे इनकी लाइफ में बहुत दिख रहा है, इनकी लाइफ में पीस नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है इनकी डिस्टर्ब हो, और अगर फाइनेंशियल कंडीशन इनकी डिस्टर्ब नहीं है तो हेल्थ इशू इनको होगा। हेल्थ इशू, फैमिली इशू, मुझे कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। हेल्थ हो सकती है, फाइनेंस हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फैमिली में कोई ऐसी एनर्जीज हैं फैमिली में जिनकी चलती है, इनकी नहीं चलती है। मतलब जैसे कि ना बर्डन होता है कि आप 10 खाने वाले 1 कमाने वाला, है ना। तो ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि सभी लोग जो है वो इनसे और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो फैमिली इनको सपोर्ट कम करती है। मतलब ये फैमिली को बहुत रिस्पॉन्स देते हैं, फैमिली को बहुत मानते हैं, लेकिन ये फैमिली नहीं करती। तीसरी चीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर दिख रही है। कोई एक ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में जो इनको तंग करता रहता है, कहीं ना कहीं इनसे कांटेक्ट बनाना चाहता है, लेकिन
ये उससे बात भी करते हैं, लेकिन वो इंसान इसे इन्हें परेशान करता है, तब ये वापस से आपके पास आ जाते हैं। तो ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। और कुछ क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी दिनों से आपको पसंद कर रहा है और आपके बारे में दिन रात सोचता है एंड कमिटमेंट भी देना चाहता है। ऐसी एनर्जीज में दिख रही है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने को मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी जो टोटल आ रही है मुझे इतनी सारी एनर्जीज में, जो सबसे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई भी पर्सन है आपका, तो कहीं ना कहीं पहले उसने बहुत ज़्यादा आपके साथ रूडली बिहेवियर किया, लेकिन आज वो आपको पाना चाहता है, आज वो लौट आना चाहता है। उसकी आंखों में जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, जो फीलिंग्स मुझे दिख रही है, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, उस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा धोखा हुआ हो सकता है उस इंसान के साथ, अपनी गलतियों पर पछता रहा हो सकता है। इन्होंने, इन पर्सन ने, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, CB से नाम हो सकता है इनका, A और K से हो सकता है इनका नाम, R से हो सकता है इनका नाम, N या SB से भी हो सकता है इनका नाम। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज में अगर ये पर्सन है आपके, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड पार्टनर हो, लव रिलेशनशिप हो, कोई भी अन्य अदर रिलेशनशिप, लेकिन ये इनकी आपकी वैल्यू इनको पता चल रही है। आपको इन्होंने बीच रास्ते में छोड़ा है, आपका इन्होंने नुकसान भी किया है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा, या फिर मेंटली बहुत आपको स्ट्रेस दिया है, या फिर आपको बहुत लॉसेस हुए हैं, बहुत मेंटली स्ट्रेस हुआ है इनकी वजह से। तो अब ये वो उस एनर्जीज में आ रहे हैं जिस एनर्जीज में एक क्षमा होती है, एक सॉरी होता है, एक गिल्ट होता है कि हाँ, पछतावा, जो कि वो साफ दिखाई दे रहा। तो आपको आपके हिस्से का जो जस्टिस है, आपको आपके हिस्से का जो न्याय है, वो यहाँ पर मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जिसने आपका दुख दिया है, जिसने आपको लॉस किया है, जिसने आपका दिल तोड़ा है, या जो भी लॉसेस जिस भी वजह से हुए, जिस भी पर्सन की वजह से हुए हैं, उसी पर्सन की वजह से सारी चीज़ें जो है मुझे आपकी ज़िंदगी में वापस आती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। ऐसी एनर्जीज आ रही है कि वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में वापस आ रही हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो भी लॉसेस जिसकी वजह से, क्योंकि ये इंसान, इसने बहुत कुछ खोया है। आपको अगर आपने खोया है इनकी वजह से अपनी लाइफ में, तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें खोई हैं, बहुत प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में भी, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि उन सिचुएशन से ये खुद भी अब भाग रहे हैं। कहते हैं ना, जब हम किसी को परेशान करते हैं या फिर किसी से बुरा करते हैं ना, तो ईश्वर न्याय करता है ना। तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आ जाता है कि खुद से ही भागने लगता है इंसान। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा कर्म पर बिलीव करिए। तो ये इंसान जो भी हो सकते हैं, आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, और इनका और आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपने काफ़ी अच्छा टाइम इनके साथ बिताया, काफ़ी ईयर्स आपने इनको दिए, लेकिन इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, और आज इनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। तब इन्हें आपकी कीमत समझ में आ रही है, क्योंकि कीमत बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान अगर वक्त पर उस कीमत को समझ ले तब तो अच्छी बात है, वरना उस कीमत की भी कोई कीमत नहीं होती जो इंसान को वक्त पर न समझ में आए। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। सो अभी मैंने जो एनर्जीज दी, अब मैं टैरो कार्ड से रीडिंग करूंगी, और टैरो कार्ड से इन्हीं एनर्जीज को मैं लूँगी, एंड करंट फीलिंग्स एंड जो लास्ट फ्यूचर होगा वो मैं देखूंगी कि फ्यूचर है कि नहीं, करंट फीलिंग और क्या है। जो ये सारी एनर्जीज मैंने आपको बताई, तो मैं इसको साइड कर देती हूँ एंड टैरो कार्ड ले लेती हूँ मैं। टैरो कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपके लिए रीडिंग्स लेकर आऊँगी, नोटिफिकेशन भी आपको मिलेंगे। एंड पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेना है तो आप जो नंबर आ रहा है वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी आपको आंसर मिल जाएंगे, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड व्हाट्सअप नंबर तो मेरी आपके पास आ ही रहा है। तो देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। और टैरो कार्ड में भी मैं राशि बता देती हूँ आपको। वैसे ज़्यादातर मुझे ना इस टाइम पर चंद्र राशि दिख रही है। चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ कि करंट फीलिंग यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्लॉक एनर्जीज आ रही हैं,
और यहाँ पर मतलब एक मायूसी मुझे दिख रही है, मायूसी बहुत ज़्यादा दिख रही है आपकी पर्सन की, जो कि अपनी फीलिंग आपसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं ना, कभी कभी हमें उसी की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, जब हमें ये लगता है कि अब हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो भी इंसान है, या फिर आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा या मूड स्विंग की एनर्जीज हो रही है, तो आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पर पास्ट की बातें बहुत याद कर रहे हैं। पास्ट में आपका लव रिलेशनशिप था, या पास्ट में आपने इनसे बहुत मोहब्बत की थी और इन्होंने भी आपसे बहुत मोहब्बत की थी, और पास्ट की एनर्जीज भी आ रही हैं। जैसे कि पास्ट से मतलब 4 5 6 साल 10 साल वाली पास्ट भी बता रही हूँ मैं, और मैं वो पास्ट भी कह रही हूँ जैसे कि ना पूर्व जन्म हमारे होते हैं ना, तो उनका भी एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ लोग एनर्जीज हमें इस जन्म में ऐसी मिलती हैं जो हमारे अफेक्टेड पिछले कर्मा के होते हैं। ठीक है, तो जिनसे हमारा जैसा रिलेशन पिछले जन्म में होता है उनसे वैसी चीज़ें हमारे इस जन्म में होती हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनका जो फीलिंग्स है, तो इनका मतलब रिलेशन आपसे बहुत घना रिलेशन था, मतलब घना रिलेशन से मतलब बहुत लाइक क्लोज एनर्जीज, मतलब जो पास्ट एनर्जीज मैं देख रही हूँ बहुत क्लोज एनर्जीज मुझे पास्ट की मिल रही है। पास्ट में आप बहुत एक दूसरे के नज़दीक थे और बहुत एक दूसरे को सपोर्ट किया, लेकिन पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज ऐसी आ रही हैं, जो कुछ लोग थे जो आपको डिस्टर्ब करते थे, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते थे, जिनकी वजह से आप ना मिल नहीं पाए पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग भी सिचुएशन वैसी की वैसी हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं पास्ट की वो बातें सोच रहे हैं जो कि आपके और उनके बीच में इस जन्म में बहुत क्लोज थे। आप लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत, बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार सपोर्ट और अपना बनाया आपने, है ना, एनर्जीज के अकॉर्डिंग। और आपने बहुत बहुत मतलब इनके लिए जिनकी आप रीडिंग देख रहे हो, इनको आपने बहुत शिद्दत से प्यार किया। ये भी मैं देख रही हूँ। रिश्ता कोई भी हो सकता है, रिलेशन कोई भी हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप की रीडिंग्स है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि सिचुएशन आपके रिलेशन की अब इस टाइम पर बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब इस सिचुएशन में आपको इस रिलेशन से सब दर्द हो रहा है, मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, इसमें जा नहीं पा रहे हो, और आपका पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के कर्मा भी भुगत रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि वो भी आपके बिना अकेले हैं। तो यहाँ पर ये गए थे आपसे दूर, लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि इनको वापस आना है, आना ही पड़ेगा, मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ, इनका रिलेशन इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रहा है। तो इनके पास चाहे हो सकता है कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस टाइम पर बहुत बड़ा इशू हो, हेल्थ इशू या फाइनेंस, क्योंकि इनका स्वास्थ्य मुझे खराब दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन के साथ रहकर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो गई। इनकी जो जैसे अगर आपने इनको देखा होगा पहले और अब में, तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखता होगा। पहले इनका जो फेस आपके साथ रहते थे तब इनका फेस एकदम खिला खिला रहता होगा और हैप्पी दिखते होंगे, और अब इनको आप देखते होगे, इनका फेस देखते होगे, तो आपको लगता होगा कि ये क्या हो गया, इस इंसान को कैसा मुरझा गया है ये। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज की इफेक्ट होते हैं। आपकी जो एनर्जीज थी इनके लिए पॉजिटिव थी, उनकी जो एनर्जीज है थर्ड पार्टी की वो इनके लिए नेगेटिव है। तो इसलिए ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर आपके पर्सन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वापसी का रास्ता देख रहे हैं आपके पास, कि मतलब किसी तरीके से जो है हम वापस पहुँचे। तो यहाँ पर एनर्जीज है कि कॉन्टैक्ट में, लो कॉन्टैक्ट में आप हैं, ब्लॉक कम्युनिकेशन में है, और हो सकता है कि ये आपके पास दोबारा से बहुत जल्द आपको कॉन्टैक्ट करें, ऐसी एनर्जीज है। तो अब इनको ना प्यार चाहिए। आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर मुझे लग रहा है कि अब इनको प्यार चाहिए आपसे, और जो प्यार ये आपने इनको पहले दिया था, लेकिन बीच में आपका और इनका जो दूरियां आ गई, जो डिस्टर्बेंस हो गया, तो अभी वापस से वो प्यार चाहते हैं, वो मोहब्बत चाहते हैं, वो लव चाहते हैं। तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ही सॉफ्ट एनर्जीज़ है। लौट आना चाहते हैं, लौट के सारी चीज़ें दोबारा से एक न्यू रीस्टार्ट करना चाहते हैं, एंड प्यार चाहते हैं, और हैप्पी लाइफ चाहते हैं आपके साथ, स्टेबल होना चाहते हैं। एंड फ्यूचर की एनर्जीज़ के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं ये पर्सन। अब थर्ड पर्सन के साथ अपना रिश्ता जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। आई होप सो कनेक्ट की होगी, कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड टेक केयर, बाय।